तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो स्वामी, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। यू आर द प्रेशियस हेवनली फादर, यू आर द वंडरफुल लॉर्ड। आप महान सामर्थी कृपालु परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। जो लोग जुड़ रहे हैं हम आपको सलाम कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डैडी इन द हेवन। हालेलुया। प्रभु आप जो स्वर्ग में है हमारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी शुड प्रेज गॉड एज वी आर जॉइनिंग। वी शुड प्रेज गॉड इन दिस मॉर्निंग। वी शुड प्रेज गॉड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। वी शुड कीप प्रेजिंग गॉड। हालेलुया। वी शुड कीप प्रेजिंग गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहें। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी, ऑल द ग्लोरी, ऑल द ग्लोरी। प्रभु तेरे महान नाम को हम महिमा देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद रब्बा, धन्यवाद रब्बा, धन्यवाद रब्बा, धन्यवाद रब्बा, धन्यवाद रब्बा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद रब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा देते हैं यीशु राजा। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आप अद्भुत युक्ति करने वाले सामर्थी परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। ग्लोरीफाई अ लिविंग लॉर्ड। हालेलुया जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। हालेलुया। स्वर्गिक मन्ना में आपका स्वागत है। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। He is wonderful again today. Hallelujah. वो आज फिर से अद्भुत है, उसकी करुणा फिर से आज नई है। So without wasting time, let us praise God and sing this song. हम इस गीत को गाएंगे। It will be a blessing for you and your family and in your home. आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके घर के लिए भी बड़ी आशीष लेकर के आएगी। Hallelujah. So keep joining us. जुड़े रहें और इस गीत को गाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। हालेलुया जीसस। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। थैंक यू जीसस। We'll sing this song. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मेरे प्राण की रक्षा, मैं काला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं काला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से
डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। गो का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का डर, अब मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे, यीशु का नाम, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, देर के निकट दुख ना आएगा। विपत्ति ना पड़ेगी, देर के निकट दुख ना आएगा। यीशु का नाम मेरे, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हमें घेरे हुए है स्वर्गीय पिता, हमें थामे हुए है स्वर्गीय सेना, हमें घेरे हुए है स्वर्गीय सेना, हमें थामे हुए है। उनका नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए यीशु नाम की सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा। हालेलुया जीसस। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेरे घर में मेरा परिवार है, मेरे घर में मेरा प्यार है, मेरे घर में मेरी सुरक्षा है, मेरी उम्मीदें हैं, मेरा चैन है। विपत्ति में इंसान सोचता किसी तरह घर पहुंच जाए। आज जो अस्पताल में पड़ा है वो ये सोच रहा है किसी तरह घर पहुंच जाए। यीशु का नाम मेरी सुरक्षा है, मेरे घर की सुरक्षा है। महाराष्ट्र से कल कुछ दिन से एक बहन मुझसे बात करती है, उसका हस्बैंड वेंटिलेटर पर है। जिस समय उन्होंने पहली बार फोन किया था मुझे, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड का SpO2 ऑक्सीजन लेवल 24 है, कल 94 था। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर बाईपैप हटाना चाहते हैं, लेकिन वो घबराहट में इंसान और बाईपैप नहीं हटवा रहा है। कल उस बहन ने मुझे फोन किया और मुझसे बोला, क्या पादरी साहब ऐसा हो सकता है कि आप मेरे हस्बैंड से बात कर लें? मैंने कहा वो कोरोना वार्ड में होंगे तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा, वहां तो कोई जा नहीं सकता। कहने लगी एक तरीका है कि मैं वहां की एक सिस्टर से मेरी दोस्ती है और उनसे मैं, वो मसीह सिस्टर है, वो क्रिश्चियन है, जो नर्सिंग स्टाफ है वो क्रिश्चियन है, मेरी उनसे दोस्ती हो गई। और आप लोग बहुत अच्छे होते हैं पादरी साहब, हमने कभी नहीं सोचा था कि क्रिश्चियंस इतने अच्छे होते हैं। शी इज नॉट अ क्रिश्चियन लेडी, वो मसीह नहीं है,
लेकिन किसी बहन ने महाराष्ट्र में पूना के पास कोई जगह है जहां पर उसकी बड़ी मदद करी। अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपनी सेवाओं से उसने उस अन्य जाति महिला को यीशु का दर्शन दिया है। उसने कहा मैं उसको बोलूंगी कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करवाते। मैंने कहा कि आपके हस्बैंड के पास फोन है? कहने लगे है, लेकिन वो गुस्से में फोन नहीं उठा रहे कि मुझे घर लेके चलो। डॉक्टर कहते हैं 97 आ जाए, बाईपैप हटा के हम एक दिन देख लें, 95 96 पे भी वापस भेज देंगे। लास्टली उस सिस्टर ने अपने फोन से मेरी बात उनके कान पे स्पीकर लगा के करवाई। मैं 2 सेंटेंस बोलता था, फिर मैं उनसे पूछता था क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो सर हिलाइए। तो वो सिस्टर कहती थी ये सर हिला रहे हैं। फिर मैं कहता था कि अपना हाथ उठाइए और बोलिए हालेलुया। अपना हालेलुया बोलने के लिए हाथ उठाइए, तो कहने लगी कि हाथ उठाया उन्होंने। और थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपना मास्क खुद निकाला और बात करी और मुझसे बोला मुझे घर भिजवा दो। हालेलुया। लोग हालेलुया जीसस घर वापस आना चाहते। घर के अंदर सुरक्षा है। जिनके घर के अंदर यीशु मसीह है वहां सुरक्षा है। आज जिस विषय पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ी सी बात बताऊंगा, बट इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। और ये जो गीत अभी हम गा रहे थे, ये गीत भी मैं आपको भेज दूंगा। अगर मेरे पास आपका मोबाइल व्हाट्सएप नंबर होगा तो आपके पास ये गीत पहुंच जाएगा। आज यशाया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 2री आयत। लेट अस सी टू द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2। वहां पे लिखा हुआ है, जो लोग घोर अंधकार में चल रहे थे उन्होंने हालेलुया, कैन वी ऑल से हालेलुया, उन्होंने ज्योति देखी। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, दोज हु वर लिविंग विदाउट होप, वॉकिंग इन डार्कनेस, नो होप इन अवर लाइफ, कोई आशा नहीं बची। आज मैं आपको ये नहीं बताने चाहिए, बात आपने बहुत बार पढ़ी, बहुत बार सुनी होगी। अक्सर क्रिसमस के आसपास के हफ्तों में ये बातें प्रीच करी जाती हैं। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे। मैं सिस्टर शीतल राज का धन्यवाद करता हूं, वो हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है। फटाफट वो वर्सेस डाल देती है एंड इट बिकम्स अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। मेरे लिए बड़ी बहुत ही मदद हो जाती है और सारे लोग देख पाते हैं सीधे डायरेक्ट। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अंधकार का देश और मृत्यु का देश, अंधकार का देश और मृत्यु का देश, चारों तरफ अंधेरा है और मौत बिखरी हुई है। हालेलुया। एक ऐसी परिस्थिति के अंदर जीना जब चारों तरफ अंधेरा हो, कोई किसी प्रकार की उम्मीदें ना हो, कोई दर्शन ना हो, कोई आशा ना बची हो, डॉक्टर ने निराश कर दिया हो। कल जयपुर में मेरी बात हो रही थी
वो खुद प्रचारक भी हैं और जयपुर के सीएनआई चर्च के एल्डर भी हैं, खुद बहुत अच्छे प्रचारक हैं। उनसे बात हो रही थी, वो कहने लगे कि ब्रदर मेरे पास फोन आते हैं, लोग कहते हैं बॉडी पड़ी है, अब आपको जो करना हो कर लो, हम तो छुएंगे नहीं। कोई कहता है ब्रदर बॉडी पड़ी है, कोई लेके जाने वाला नहीं है, हम अकेले हैं, आ जाओ। तो मैं भागा चला जाता हूं, ब्रदर क्या करूं, मुझसे रुका नहीं जाता। आज सवाल ये नहीं है कि लोग अंधियारे में और उजियाले में पड़े हैं या घोर अंधकार में पड़े हैं या मृत्यु के देश में। सवाल ये है कि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई। आज जो जानने की बात है वो ये है कि परिस्थितियां पैदा क्यों हुई। इफ यू रीड द बुक ऑफ जजेस, पुराने नियम में न्यायियों की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और 25वीं आयत, न्यायियों की पुस्तक 21वां अध्याय और 25वीं आयत में लिखा है, उस वक्त इजराइल पर कोई राजा नहीं था और सब लोग वो कर रहे थे जो उन्हें सही लगता था। सब लोग क्या कर रहे थे? सब वो कर रहे थे जो उन्हें सही लग रहा था। हमें ये सही लग रहा है, हम ये करेंगे। अगर आप 17:6 पढ़े न्यायियों, वहां पे भी यही लिखा है, इजराइल में कोई राजा नहीं था, उस वक्त वो लोग वो कर रहे थे जो उन्हें सही लग रहा था। यही तो हम चाहते हैं, जो हमें सही लगे वो हम करें। यही लोग कर रहे हैं जो हमें सही लगता है। मेरा मन किया, मैंने ऐसा कर लिया। मैं अपने दिल को नहीं मारता, मेरे दिल में ये बात आई, मैंने कर दी। कई बार मैं पूछता हूं ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो मालूम है गलत बात है, बस ब्रदर मन किया, गुनाह किया था, गुनाह करने का मन किया था। उस वक्त इजराइलियों में कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह कर लेता था। आज भी वही कर रहे हैं, हजारों साल पहले भी वही कर रहे थे। जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। ये दुनिया यीशु मसीह के आने से पहले भी अंधकार और मृत्यु के देश में थी। ये दुनिया यीशु की मृत्यु के 2021 साल बाद भी आज अंधकार और मृत्यु के देश में पड़ी हुई है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो कर रहा था। हम वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर को ठीक जान पड़ रहा है। हम वो नहीं सोच रहे हैं परमेश्वर को क्या पसंद है। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम मरने का काम कर रहे हैं। हम मृत्यु का इंतजाम कर रहे हैं। हम उठाए जाने का, स्वर्ग में उठाए जाने का इंतजाम नहीं कर रहे। मुझे कुछ लोगों ने लिखा कि ब्रदर स्वर्ग के बारे में भी कुछ बताइए। कल भी एक बहन ने लिखा मुझे कि स्वर्ग के बारे में हमें बताइए। मैं आने वाले दिनों में स्वर्ग के बारे में बताऊंगा, पहले भी बताया है लेकिन मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी वो तो समझ लीजिए कि मृत्यु का देश और अंधकार का देश अंधकार के रास्तों पर क्यों चल पड़े। एक बार एक चर्च में मैं खड़ा हुआ था। आई वॉज इन नॉर्थ ईस्ट। मैं एक चर्च के अंदर था, अपने शहर से लगभग 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर दूर। और मैंने वहां पर उस चर्च के अंदर लोगों से पूछा कि भाई कितने लोगों ने हनोक का नाम सुना है। बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ उठाया कि हमने हनोक का नाम सुना है। मैंने कहा हनोक कौन है? तो थोड़े से लोगों ने हाथ उठाया और कहा हनोक के बारे में ब्रदर हमने ये पढ़ा है कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। वेरी गुड, सही बात है। हनोक का बाइबल में ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है हनोक वो पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था
इफ वी रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय और 24वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने जिसे स्वर्ग में उठा लिया। उत्पत्ति 5:24 में ऐसा लिखा है। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि कितने लोगों ने मतुशलह का नाम सुना है? नहीं जानते थे लोग, मतुशलह के बारे में नहीं जानते थे। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कोई हाथ नहीं उठा। बहुत बड़ा चर्च, कई एल्डर्स बैठे हुए, डीकन्स, 4-5 पास्टर्स उस चर्च में, इतना बड़ा चर्च। मतुशलह, इफ वी रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21, उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 21वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है मतुशलह हनोक का बेटा था। देखिए, हनोक को लोग जानते थे, बेटे को नहीं जानते थे। बाइबल बताती है हनोक का बेटा मतुशलह पृथ्वी के ऊपर 969 साल चला। 969 साल जिंदा रहा, पृथ्वी पर जिंदा रहा और मर गया। पैदा हुआ, 969 साल जिया और मर गया। उसके बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती कि उसने कभी कुछ किया। ही जस्ट डाइड। आज लोग सिर्फ मर रहे हैं। they have not done anything. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी मर्जी से जिंदगी जी है। वो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। उनके ऊपर कोई राजा नहीं है, वो अपने ऊपर जीना चाहते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बट द बाइबल सेज, बाइबल अगर बताती है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय और 9वीं आयत, तो वहां पे लिखा हुआ है नूह धर्मी था, खरा था और परमेश्वर ही के साथ चलता था। नूह धर्मी था, खरा था, 3 बातें हैं। नूह धर्मी था, खरा था और परमेश्वर ही के साथ चलता था। जब मैं बिना मिलावट किए सुसमाचार बताता हूं, परमेश्वर का वचन सुनाता हूं, बिना मिलावट किए, कानों की खुजली मिटाने वाला सुसमाचार नहीं सुनाता। थोड़ा सख्त सुनाता हूं, थोड़ा सच्चाई बताता हूं। थोड़ा कड़वा लगता है, कई बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमारे अंदर यह सुसमाचार जाता है और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब वायदा कर लेते हैं कि अब हम इसको अपनी जिंदगी में कामयाब करके मानेंगे, तो हमारा रूपांतरण शुरू हो जाता है और यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं और हम मृत्यु की दशा में से बाहर निकलने लगते हैं और मृत्यु हमसे डरने लगती है, क्योंकि अब हम ट्रांसफॉर्म होने लगे। तो सुसमाचार यह है कि नूह खरा था, धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता, परमेश्वर ही के साथ चलता था। उत्पत्ति 6:9 में पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आ चुकी है। यह वंशावली है नूह की, परमेश्वर ही के साथ चलना। जब ही आ गया तो इसका मतलब यह है कि अब हम और किसी के साथ नहीं चलेंगे। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। हमारे पास राजा क्यों नहीं है? वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन।
इफ वी रीड द बुक ऑफ फिलिपियंस, अगर हम नए नियम से फिलिपियों का पत्री पढ़ें, उसका 3 अध्याय और 20वीं आयत, वहां पे लिखा है एज वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन, मानो हम नागरिक हैं स्वर्ग के, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। ये बात हमें या तो किसी ने बताई नहीं, या हमने बाइबल में पढ़ी और हल्के में ले लिया, ये आई और निकल गई, हमने इसको महत्व नहीं दिया। वहां लिखा पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारा स्वदेश, हम इस जमीन पर एक ट्रैवलर हैं, एक मैसेंजर हैं, हम सिटीजन नहीं है यहां के। हमारा राजा है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 13 और 16, 19, 13 और 19, 16 स्क्रीन पे डाल दी जाए और इसको पढ़ लीजिए अपनी बाइबल में। वहां पर आपको हमारे राजा के बारे का जिक्र मिल जाएगा कि हमारा राजा स्वर्ग में है, और स्वर्ग का राजा यीशु मसीह है। 19, 13 और 19, 16 प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। नोट्स बना लिया करिए, इन आयतों को याद रखने की कोशिश करिए। वहां लिखा हुआ है कि वे लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो हमारा जो राजा है उसका नाम है यीशु मसीह। उसके वस्त्र लहू में डुबोए हुए हैं। He has shed the blood on the cross. काट के क्रूस पर मेरे राजा ने अपना खून बहाया है, और स्वर्ग में वो लाल कपड़े पहने हुए खून में एक पट्टा डाले हुए है, याद दिलाने के लिए कि ये मेरा खून है। ये वही खून है जिसके कारण, जिसकी कीमत से तुम्हें मैंने स्वर्ग का नागरिक बनाने का अधिकार दिया है। तुम्हें स्वर्ग की नागरिकता के लिए मैंने पेमेंट कर दिया है। अंधकार में चलने वाले लोगों, मृत्यु के देश में मृत्यु से डरे हुए लोग इस बात को समझ लें कि मेरा राजा स्वर्ग में है और हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम ये फील नहीं कर पा रहे, हमें फील करने की जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या ब्रदर सचमुच में स्वर्ग कोई जगह है? जैसे गाजियाबाद है, जैसे बड़ौदा है, जैसे अहमदाबाद है, जैसे लखनऊ है, जैसे मेरठ है, जैसे दिल्ली है, जैसे कोलकाता है, जैसे बीकानेर है, जैसे जयपुर है, जैसे जोधपुर है, जैसे वलसाड़ है, व्यारा भी है, वैसे ही स्वर्ग भी एक जगह है। और स्वर्ग बहुत बड़ी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। लोग कहते हैं हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, कोई कहता हम कनाडा जाएंगे,
लोग यूरोप टूर पे जाते हैं सुंदरता देखने के लिए। स्वर्ग की सुंदरता एक झलक देख लेंगे ना, हर वक्त मन करेगा एक बार और झांक लो, एक बार और झांक लो। When we went to Kashmir and Leh Ladakh, हमको एक बार कश्मीर और लेह लद्दाख जाने का मौका मिला। हम वहां पर देखा करते थे उन वादियों, खूबसूरत चिनार के पेड़। We used to enjoy. My family used to enjoy. देख के खुश होते थे, फोटो खींचते थे। मैंने स्वर्ग देख रखा था, मेरे लिए उसमें कोई मजा नहीं था। मैंने बहुत खूबसूरत चीज देख रखी थी। यहां पानी के झरने थे, वहां सुनहरे झरने देख रखे थे। हम जिस जगह के निवासी हैं वो बहुत खूबसूरत है। वहां रोना पीटना नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां शोक के समाचार नहीं आते, वहां आनंद के समाचार आते हैं। 24 आवर्स, 24 घंटे स्वर्ग के सिंहासन के आगे खड़े होके लाखों स्वर्गदूतों की क्वायर, छोटे स्वर्गदूत से लेके बड़े करूब जिनके 4 पर होते हैं, वो वाले स्वर्गदूत तक परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। बिना सिलवट, बिना दाग पड़ी, एक जैसी वाइट चमकती सिल्वर जैसी ड्रेस स्वर्गदूतों की। एंड दे सिंग हालेलुया। वो गीतों को गाते हैं, वो बजाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम जहां के नागरिक, हम जहां के सिटीजन हैं, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। वो बहुत खूबसूरत जगह है। नूह धर्मी था, परमेश्वर के साथ चलता था। नूह धर्मी था, परमेश्वर ही के साथ चलता था। जब वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो खुश रहता था, क्योंकि वो स्वर्गीय स्थानों में रहता था। बाइबल में पौलुस साहब कहते हैं, स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो। मरे हुए लोगों से नहीं बोला, उनसे बोला जो जिंदा है। स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो। आज अगर स्वर्गीय स्थानों की खोज करनी है, अपना स्थान देखना है, अपना इस जगह देखनी है, मेरी जगह जब मैं आऊंगा, जब मैं ट्रांसफर होके आऊंगा, मर के नहीं, ट्रांसफर होके आऊंगा। जब मेरी रूह ट्रांसफर होके आएगी, मेरी ये जगह होगी, मैं यहां पे खड़ा हूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, मुझे पहले से मालूम है। ये अंधकार में चल रहे थे, इन्हें कुछ मालूम नहीं था। ये अंधकार में चल रहे थे, इन्हें कुछ नहीं मालूम था। बाइबल बताती है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। यिर्मयाह पुराने नियम में, जेरेमाया चैप्टर 23 वर्स 11 एंड 12। यिर्मयाह 23:11-12 में लिखा है, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए, अपने भवन में मैंने बुराई पाई है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलाहा हो गया है, और वो गड्ढे में ढकेल दिए गए। याजकों में और भविष्यवक्ताओं में दोनों भक्तिहीन हो गए।
परमेश्वर के सेवक आज दशा खराब क्यों है? हमारी, जब मैं याजक और भविष्यवक्ता कहता हूं तो मैं सिर्फ उन पास्टर्स की बात नहीं करता वो जो व्हाइट गाउन पहने रहते हैं या जो प्रचारक है। हम सब याजक हैं। आज जो हम अपने परिवार में हैं, आज समझिए आप इस चीज को, हम जो अपने परिवार में हैं, फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, जब चर्च बंद है, हम घर के अंदर इबादतें कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो भी जो घर में सबसे बड़ा है, हम उसको बोलें कि अब आप हमारे याजक हैं, अब आप हमारे याजक हैं। और किसी को कहें कि तुम हमारे घर के भविष्यद्वक्ता हो। जहां सिर्फ 2 लोग हैं, जिस घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, वहां पर एक याजक बन जाए और एक भविष्यद्वक्ता बन जाए। और याजक का काम यह है कि हम आराधना करें, हम समय से स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में जुड़ जाए। और भविष्यद्वक्ता दूसरे व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के बोले कि मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तुम निरोग रहोगे और सकुशल रहोगे और तुम्हारे अंदर जिंदगी रहेगी। यह भविष्यवाणियां करिए घर के अंदर, यीशु मसीह के नाम में घर के अंदर भविष्यवाणियां करिए। घर की पत्नी, घर में मां भविष्यद्वक्ता बन जाए और हाथ उठा के बोले कि मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे माँ बाप, मेरे देवर, मेरे जेठानी, मेरे और रिश्तेदार जो हमारे साथ रहते हैं, वो सब सकुशल रहेंगे यीशु के नाम में। बीमारियों को मैं यीशु के नाम में बांधती हूं, वो मेरे डेरे से दूर रहेंगी। भविष्यवाणियों का समय है, भविष्यवाणियां करिए। अंधकार में मत रहिए, भक्तिहीन नहीं होना है। अपनी भक्ति को इस तरीके से प्रकट करिए, अपने प्रेम को प्रकट करिए। नूह परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर ही के साथ चलता था। बाइबल बताती है 11वें अध्याय के अंदर इब्रानियों में कि नूह को चेतावनी मिली और उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बना लिया। चेतावनी मिली। आज चेतावनी है कि सारी दुनिया अंधकार में है। आज चेतावनी है कि लोग अंधेरे में चल रहे हैं, मृत्यु के देश में, मृत्यु की दशा में पड़े हुए हैं, मृत्यु के आगोश में आ रहे हैं। समाचार चैनल टीवी के अंदर बार बार बता रहे हैं कि रेट बढ़ेगा, महामारी का रेट बढ़ेगा, लहर आएंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लहर आएगी। आप अपने घर में भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दीजिए। घर को यीशु के लहू से बांधना शुरू कर दीजिए। कितने लोग फोन कर रहे हैं, ब्रदर प्रार्थना का पानी चाहिए, हमारे घर में खत्म हो गया, आपने प्रार्थना करके दिया था। पानी पे प्रार्थना करवा रहे हैं मुझसे। ऑयल लेकर के बैठते, ब्रदर तेल खत्म हो गया, आपने दिया था, अब हमें ऑयल चाहिए। वो ऑयल लेके बैठते वहां से, कोकोनट ऑयल या जो भी सर में लगाते उस तेल को लेकर के बैठते हैं। मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, तैयारी शुरू हो गई है। कहीं हम फिसल ना जाएं, कहीं हम चूक ना जाएं, कहीं हम मृत्यु में ना फिसल जाएं। अपने घर में प्रार्थना का पानी छिड़किए, अपने घर को बाइंड करिए, बांध दीजिए कि मृत्यु की दशा मेरे घर में नहीं आएगी, मृत्यु की बीमारी मेरे घर में नहीं आएगी, मृत्यु की बीमारी मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को नहीं छुएगी, मेरे अपनों को नहीं छुएगी। अन्य जाति के लोग प्रार्थना करवा रहे, लोग नंबर दे देते, कहते ब्रदर से प्रार्थना कराओ।
वो तेल और पानी पहले से मुझे ताज्जुब होता है। वो लेके बैठते, कहते जिन्होंने नंबर दिया था उन्होंने कहा था तेल और पानी पे भी हाथों हाथ दुआ करा लेना। एक छोटा सा क्रॉस बना लेते हैं तेल से, अपने बच्चों के क्रॉस बना देते हैं, सर पे तेल लगा देते हैं, अनॉइंटेड ऑयल, अभिषेक का तेल, कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार पे, मेरे घर में, मेरे घर के बुजुर्गों पर। कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु का देश, मृत्यु की छाया, कहीं हम फिसल ना जाएं उसके अंदर, कहीं हम फिसल ना जाएं। फिसलने से बचना है। अधार्मिकता के कारण, भक्तिहीनता होने के कारण वो गड्ढे में धकेल दिए गए, वो गड्ढे में फिसल गए और धकेल दिए गए। उनका मार्ग अंधेरा हो गया, उनका मार्ग भक्तिहीनता के कारण अंधेरा हो गया। जीवन में अंधेरा क्यों आया? क्योंकि भक्तिहीनता के कारण मार्ग अंधेरा हो गया। जीवन में अंधेरा क्यों आया? लोगों ने, राजा नहीं था, अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। भक्तिहीनता क्यों आई? क्योंकि अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी। हमें अच्छा लगता है, अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। अब जितने दिन जिंदा हैं, अपनी मर्जी पूरी करना। खा ले बेटा, अपनी मर्जी का खा ले, यही खाने पीने के दिन है। अब क्या है बचा जिंदगी में, कब मर जाएं, खुदा कब उठा ले, अब अपनी मर्जी कर ही लें पूरी। लोग यही तो कर रहे हैं, लोग यही तो कर रहे हैं। ये सब बातें किसी बहाने से अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 8वीं है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पुराना नियम, डिट्रोनॉमी चैप्टर 12 वर्स 8। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, जैसा आज भी हम कर रहे हैं जो हमें सही लगता है, लेकिन वो हमें करना नहीं चाहिए। आज भी हम वो, देखिए व्यवस्था विवरण मूसा के समय में भी, ये व्यवस्था मूसा की लिखी हुई है। उस समय में भी लोग क्या कर रहे थे? अपनी मर्जी पूरी कर रहे थे, जो दिल में आ रहा था। जैसे हम आजकल यहां जो काम जिसको भाता है वो कर रहे हैं, वैसे लिखा है 12:8 व्यवस्था विवरण में, तुम मत करना, तुम मत करना। हमारे लिए मना है। आप परमेश्वर के प्यारे लोग हैं, मैं बार बार रोज कहता हूं, यू आर अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड। आप अभिषिक्त, अपनी मर्जी मत करिए, अपनी मर्जी नहीं। हम गीत क्या गाते हैं? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम गीत क्या गाते हैं? मेरी नहीं। प्रार्थना क्या करते हैं? मेरी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती हो, जमीन पर भी हो। हम आसमान की मर्जी पूरी नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्ग के राजा की मर्जी पूरी नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग के राजा की मर्जी यह है कि आप अपने पूरे घर को अनॉइंट कर दीजिए, आप अपने पूरे परिवार को अभिषेक कर दीजिए, आप अपने पूरे परिवार पे आशीष उड़ेल दीजिए। स्वर्ग के राजा की मर्जी है कि पूरा परिवार अभिषिक्त होना चाहिए, पूरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बहना चाहिए। बाइबल सेज, एंड इन द लास्ट डेज यू शैल रिसीव द स्पिरिट। अंत के दिनों में तुम पवित्र आत्मा से भरे जाओगे। परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी यह है कि नूह ने चितौनी पा करके अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बना लिया। नूह ने चितौनी पाकर जहाज बनाया, और उस समय जो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी, वो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी। मैं कई बार बता चुका हूं कि नूह से पहले कभी किसी ने बारिश नहीं देखी थी। बाइबल में बारिश का जिक्र नहीं है नूह से पहले, और अभी नूह बाबा ने भी बारिश नहीं देखी है। सिर्फ वो बता रहे हैं कि आसमान से पानी आएगा, लेकिन बड़ा सा जहाज बना लिया।
सोचिए, वेल मछली, एनाकोंडा, डायनासोर, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले डायनासोर, ब्लू व्हेल, ये सारी, हम सिर्फ शेर और बकरी के मैंने आपको पहले उदाहरण दिया है, लेकिन ये सारे जानवर नूह ने उसके अंदर डाल लिए थे, सबके जोड़े डाल लिए थे, सबको पकड़ा, जोड़ों को पकड़ा और जहाज में डाल लिया। आप एक बार एंशिएंट एनिमल्स की लिस्ट पढ़िएगा, कितने बड़े बड़े हजारों किलो के जानवर सब उसमें थे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। कल टीवी पे आ रहा था कि लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर बंद है, पति पत्नी लड़ रहे हैं। ऐसे केसेस, एक साइकोलॉजिस्ट बैठी थी, वो कहने लगी ऐसे केसेस आजकल बहुत बढ़ गए। लेकिन बाइबल तो क्या बताती है? बाइबल बताती है पूरा घराना एक जगह इकट्ठा हो गया, पूरा घराना इकट्ठा हो गया। आज लोगों ने अपने घर के बुजुर्गों को अलग कर दिया, पति पत्नी अपने बच्चों की सिर्फ सोच रहे हैं, किसी और की घर में सोच ही नहीं रहे। सबके लिए सोचना पड़ेगा। नूह ने सिर्फ घराने को नहीं, परमेश्वर ने जानवरों तक को बचाने के लिए कहा था। और बाहर से परमेश्वर ने कुंडी लगा दी। ये एक ऐसा जहाज जिसमें खिड़कियां नहीं थी, बाहर नहीं झांक सकते थे। They were quarantined. Actually, they were isolated. वो अंदर बंद थे, अपनी कोठरी में थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, एक दूसरे पे भविष्यवाणियां कर रहे थे, एक दूसरे को आशीष का वचन दे रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा। दरवाजा बंद है, इतना घुटन हो रही है, इतने जानवर हैं, इतने लोग हैं, खिड़कियां नहीं है, दरवाजा बंद है, एक छोटा सा रोशनदान है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कहां से ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा था। परमेश्वर ने ऑक्सीजन का प्लांट कहां लगाया था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन परमेश्वर जिंदगी दे रहा था, परमेश्वर ने जिंदगी बचाने का वायदा किया था। जो लोग आज इस बात से घबराए हुए हैं कि आपके शहर में ऑक्सीजन नहीं है, आपके शहर में बिस्तर नहीं है, आपके देश में बिस्तर नहीं है, आपके देश में ऑक्सीजन की कमी है, मत डरिए, मत डरिए। प्रार्थना के तेल से एक दूसरे का अभिषेक करिए, प्रार्थना के जल को पूरे घर में छिड़किए। हम प्रार्थना करने के लिए तैयार बैठे, तेल और जल की बोतल लेकर के बैठिए, तेल लगाइए, परिवार के सदस्यों पे तेल लगाइए, डेली एक बार दो बार लगाइए, और तेल लगाते वक्त कहिए यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी जिंदगी सलामत रहे, तुम्हारी जिंदगी निरोग रहे, तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर की आग के घेरे में रहे, तुम अभिषिक्त ठहरो यीशु के नाम में। उस जल का सेवन करिए, पिलाइए, थोड़ा थोड़ा पिलाइए, घर में छिड़किए, और घर को कहिए, घर की दीवालों को, घर की बाउंड्री वॉल को कहिए, हम यीशु मसीह के नाम में, यीशु के खून से घर की बाउंड्रीज को बांध देते हैं। मेरे घर के दरवाजे के अंदर बीमारी का प्रवेश नहीं होगा। नूह परमेश्वर के साथ ही चलता रहा, लेकिन हनोक का बेटा आया और मर गया, किसी को पता नहीं चला। कितने लोग आए और मर गए पता नहीं चल रहा। लेकिन हमारा स्वदेश स्वर्ग है,
हमारा राजा यीशु मसीह है। हम अपने राजा के संतान हैं, हम अपनी राजा की प्रजा हैं। हम प्रार्थना करें, हम कहें प्रभु से कि प्रभु, मैं उन व्यक्तियों की तरह नहीं बनना चाहता। एक आयत और खत्म करूंगा, 2 तिमुथियुस 1 अध्याय और 5वीं आयत। मैं खत्म कर देता, लेकिन पवित्र आत्मा मुझ पर जोर डाल रहा है कि मैं यह आयत आपको जरूर बताऊं, और आपको सच में बड़ी आशीष मिलेगी। बड़ी साधारण सी चीज है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आज के लिए बहुत आशीष मिलेगी। 2 तिमुथियुस 1 अध्याय, मेरी विनती है मेहरबानी से जल्दी से इस आयत को डाल दिया जाए। 2 तिमुथियुस 1 अध्याय और 5वीं आयत। मजा आ जाएगा आपको इस पढ़ करके। पौलुस कहते हैं, देखिए इसमें कुछ है, कोई खास बात नहीं, लेकिन बहुत खास है। फिर भी कई बार बाइबल में कुछ बातें ना अजीब सी लगती हैं, लेकिन वो बहुत खास होती है, उनके अंदर बड़ा भेद छुपा होता है। इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 2 तिमुथियुस नए नियम में 1 अध्याय 5वीं आयत। वहां पे लिखा है, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, याद आती है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की याद आती है, जो पहले तेरी नानी लोईस में था, तेरी माता यूनिके में था, और अब मुझे निश्चय हो गया है कि वो निष्कपट विश्वास तेरे अंदर भी है। 3 जनरेशन, पौलुस ने 3 जनरेशन देखी है किसी की। नानी के अंदर निष्कपट विश्वास, माता के अंदर निष्कपट विश्वास, और अब तेरे अंदर निष्कपट विश्वास। नानी को मालूम था, नानी को यह भेद मालूम था कि हम स्वर्ग के निवासी हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ हेवनली किंगडम। नानी ने यह बात अपनी बेटी को, जो इसकी माता है, उसको सिखाई कि बेटा सिर्फ परमेश्वर ही के साथ चलना है। अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है। हम अपने बच्चों को जब अनॉइंट करते हैं तो बच्चे सीखते हैं। मेरे बच्चे छोटे थे, सोते होते थे, मैं प्रार्थना करता था, हाथ रख के हर वक्त प्रार्थना करता था। वो सो रहे होते थे, वो अभी उठे नहीं है, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु इन्हें बुद्धि दे दीजिए, इन्हें समझ दे दीजिए, इन्हें स्वास्थ्य दे दीजिए, इन्हें अच्छा बना दीजिए। जो लोग मेरे बच्चों को जानते हैं, वो जो जिनके सामने मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारे बच्चे रहे हैं, वो जानते हैं वो कैसे बच्चे हैं मेरे। प्रार्थना करता था। साधारण बच्चे हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं है मुझे। परमेश्वर का अभिषेक हमेशा मांगता रहा, प्रभु बुद्धि से भर दीजिए, गलत फैसले ना ले, तेरे मार्ग पर चले, हर वक्त तेरी ओर देखे, तुझसे मांगे, तुझे निहारें। ये उनके डीएनए में डाला है, ये बच्चों के डीएनए में डालना पड़ता है, अपनी जनरेशन में डालना पड़ता है। उनके सोते वक्त प्रार्थना, उनके उठते वक्त प्रार्थना, उनके जागते वक्त प्रार्थना। जब मैं उठाता हूं, उन्हें प्यार करता हूं, सुबह उनके सर पे हाथ फेरता हूं, उनके सर पे हाथ रख के दुआ करता हूं, सोते पे दुआ करता हूं। 3 बजे रात में उठ करके जब मैं जगा होता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं, अचानक मुझे मेरी बेटी की ओर देखता हूं तो मैं उसके लिए दुआ कर देता हूं। अब जो बेटी बड़ी वाली जिसकी शादी होगी उसकी याद आती है, उसके लिए दुआ कर देता हूं। अपने दामाद के लिए दुआ करता हूं। दामाद बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो हमेशा बेटा बोलता हूं। 2 बेटियां, लेकिन दोनों के लिए हर वक्त डीएनए में डाले रहो। एक दिन नहीं, डेली डीएनए में यीशु का नाम डाले रहो, राजा का नाम पिरोते रहो। डीएनए के अंदर यीशु के नाम की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को दूध नहीं पिला पाए, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी इस बात है कि डीएनए में यीशु का नाम है। हालेलुया। बच्चे के डीएनए के अंदर यीशु का नाम है।
यीशु का नाम दे दिया है, दुनिया के किसी कोने में रहेगा, हम निश्चिंत रहेंगे कि परमेश्वर उसे संभाले हुए है। दुनिया के किसी कोने में रहेगा। मुझे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। पौलुस साहब इस बात की घोषणा कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। कोई है जो आपके परिवार की गवाही दे? कोई है कि मैं इनकी नानी को भी जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, मैं इनकी मां को भी जानता हूं। मुझे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी में था, तेरी माता में था, और वही निष्कपट विश्वास मैं तुझ में देखता हूं। मैंने अपने बच्चों के अंदर डीएनए डाला यीशु के नाम का, और मैंने अपने बच्चों को यह बात सिखाई, जब तुम्हारी औलादे पैदा हो तो गर्भ के अंदर भी प्रार्थना करना, गर्भ के अंदर भी प्रार्थना करना। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे के अंदर कुछ हो या ना हो, परमेश्वर का महान अभिषेक जरूर होना चाहिए। एंड द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड ब्रिंग्स एवरीथिंग। परमेश्वर का अभिषेक सब कुछ लेकर के आता है। बुद्धि, ज्ञान, मैनेजमेंट, सुंदरता, खूबसूरती, अकलमंदी, सब कुछ परमेश्वर का अभिषेक लेकर के आता है। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने पति पर हाथ रखिए, पति अपनी पत्नी पर हाथ रखिए। घर में एक याजक बन जाए, दो लोग भी हैं तो एक याजक बन जाए, एक भविष्यवक्ता बन जाए। याजक कहे आओ हम प्रार्थना करें। याजक का काम है समेटना और प्रार्थना करवाना, और भविष्यवक्ता का काम है इस बात की घोषणा करना कि मेरे घर में बीमारियां और बुराइयां और किसी प्रकार की अव्यवस्था जो यीशु मसीह के खिलाफ है या यीशु के राज्य के खिलाफ है, जो स्वर्ग के राज्य के खिलाफ है, वो मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आप स्वर्ग के निवासी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है। प्रार्थना करने जा रहे हैं। फील करिए, वी आर द सिटीजन ऑफ हेवनली किंगडम। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्ग के। ओह कितनी खूबसूरत बात, मजा आ जाता है। फील करते हैं दिल के अंदर, पिता परमेश्वर गुदगुदी होने लगती है कि हम स्वर्ग के निवासी हैं। जमीन पे तो अंधकार है, बीमारियां हैं, बुराइयां हैं। तेरा दास कहता है मैंने जमीन के ऊपर बुराइयां ही बुराइयां देखी, लेकिन स्वर्ग में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ खूबसूरती है, आनंद है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का आनंद है। क्योंकि बाइबल बताती है उसकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। वहां दुख है ही नहीं, वहां मुसीबत नहीं है, वहां डर नहीं है, वहां जिंदगी है, वहां मौत नहीं है। वहां विलाप नहीं है, वहां रोना नहीं है, वहां पीटना नहीं है, वहां छातियों का पीटना नहीं है, वहां करहाना नहीं है, वहां कुड़ना नहीं है। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। आनंद का हुल्लड़ है वहां पर, आनंद का शोरगुल है, हालेलुया का हुल्लड़ है वहां पर। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्गिक मन्ना में जुड़े हुए लोग जो लाइव जुड़ते हैं उनको बहुत आशीष दे। जो आज सीखा है प्रभु जी, उस पर वो अमल करें, दूसरों को बताएं, दूसरों को जोड़ें, दूसरों के साथ शेयर करें इन बातों को। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये समाचार फैला दे। आशीष दीजिए, पृथ्वी के छोर तक ये समाचार फैलाया जाए। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। फैसले बदले जाए। लोग अपने आप को याजक ठहराए, अपने आप को भविष्यवक्ता ठहराए। वो किसी दूसरे की तरफ ना देखें कि हमारा याजक नहीं आ रहा, हमारा पादरी नहीं आ रहा। इस बात के लिए ना रोएं। आज अपने दिल पे हाथ रख के कहे मैं अपने घर की याजक हूं, मैं अपने घर का याजक हूं। पत्नियां कहें, माताएं कहें कि मैं याजक हूं और मेरा पति या मेरा बेटा या मेरी बेटी भविष्यवक्ता है। हालेलुया। अब कलीसिया मेरे घर के अंदर है, अब कलीसिया मेरे घर के अंदर है। यीशु मसीह आशीष दीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 आप मेरा नंबर जानते हैं, 9997730585। प्रार्थना के लिए संकोच नहीं करना है, प्रार्थना करवाइए। और यदि तेल और पानी पे प्रार्थना करवानी है जरूर कॉल करिए, जरूर, बिल्कुल हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना।
और हाउस ब्लेसिंग करवानी है पूरे परिवार पे, तो आप जब अपना परिवार पूरा जमा हो तो आप हमें फोन करिए 9 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, सुबह 9 से 8 के बीच में फोन करिए। हम प्रार्थना करेंगे, 8 बजे के बाद भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए मैसेजेस को, लोगों को जोड़िए, उत्साहित करिए कि स्वर्गिक मन्ना में जुड़े। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी कोशिश है कि हम स्वर्ग के बारे में थोड़ा और जिक्र कर सके और गहराई बता सके। गॉड ब्लेस यू। आप सब बहुत अच्छे हैं, बी सेफ, प्रेज द लॉर्ड एंड आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। हालेलुया।